हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स। तो इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं इस यूनिट को समझने के लिए। कुछ एक बेसिक टर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आपके जो सिलेबस है उसमें जो है वो मेंशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और जो है चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले देखिए मैकेनिक्स, ठीक है। मैंने फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाई थी तो उस टाइम भी इसका नाम लिया था मैकेनिक्स ब्रांच का, ठीक है। फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। जो क्या है ये ब्रांच, इसकी क्या डेफिनेशन है, देखिए। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या करती है, फिज़िक्स की ब्रांच क्या करती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मीन्स सिंपली जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, उनकी जो है मोशन को ये स्टडी करती है, ठीक है। उनकी मोशन के बारे में जो है इस ब्रांच में पढ़ा जाएगा। मीन्स मोशन के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है कि जो है ऑब्जेक्ट जो आपका चल रहा है, ठीक है, जो मोशन में है, सपोज़ हमें इसके बारे में ये जानना है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। क्या उसका एक्सेलरेशन है, कितने टाइम में जो है कितना टाइम लिया उसने अपनी मोशन को कंप्लीट करने में, हर एक पॉइंट पर उसकी जो जर्नी है, हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी थी, क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी या वेरिएबल थी, किस वजह से वो मोशन में था, उसकी मोशन का क्या कारण था, ठीक है। तो एवरीथिंग जो भी हम मतलब उसकी मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैकेनिक्स ब्रांच में, फिज़िक्स में पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उस टाइम मैंने जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें क्या इसके बारे में मैकेनिक्स में क्या बोला था, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है आपके, CGS, FPS एंड MKS। तो मैंने कहा था कि जो MKS सिस्टम है वो आपका सिर्फ मैकेनिक्स तक ही वैलिड है, मैकेनिक्स ब्रांच तक, ठीक है। उसमें जो है आपकी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स हैं, लेंथ, मास एंड टाइम की। उसके बाद जो है एक सिस्टम पढ़ा था हमने, SI सिस्टम। तो वो SI सिस्टम क्या था, उसका MKS सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म था। वो क्या था, वो मैकेनिक्स ब्रांच से आगे अगर हम जाएंगे फिज़िक्स में तो वहाँ पर वो सिस्टम आपका अप्लाई होगा, ठीक है। जो MKS सिस्टम था उसमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली थी, लेकिन अगर हम पूरे फिज़िक्स की बात करें, अगर हम मैकेनिक्स से आगे जाएं तो जो SI सिस्टम है वो चलेगा, और उसमें कितनी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंक्लूड की गई थी, 7 + 2 9, ठीक है। 7 की एक टेबल थी और 2 जो है उनकी एक टेबल थी, तो 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उसमें इंक्लूड की गई। तो ये बात की थी हमने जस्ट इतनी मैकेनिक्स ब्रांच के बारे में। तो मैकेनिक्स ब्रांच क्या होती है ये मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद इस ब्रांच को हम आगे और 3 ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिज़िक्स थी, फिज़िक्स के आगे एक ब्रांच निकल के आई हमारे पास मैकेनिक्स। उसके बाद हम मैकेनिक्स को और आगे 3 ब्रांचेस में, हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, जो है इसकी फर्स्ट ब्रांच है स्टैटिक्स। इन 3 ब्रांचेस के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट होगी आपकी स्टैटिक्स, देन काइनेमेटिक्स, जो आपकी यूनिट है उसका नाम भी काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम जो है इस वाली फिजिक्स स्टैटिक्स की मैकेनिक्स की इस ब्रांच के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स ब्रांच के बारे में। और थर्ड जो है हमारे पास है डायनामिक्स, ठीक है। ये आपके पास अगर आप लोग BSc करेंगे देन BSc फर्स्ट ईयर में भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी जो बच्चे BSc तक पहुँच जाते हैं उन्हें पता नहीं होता क्या कुछ है ये। तो स्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक्स में हम क्या डील करेंगे, जो है जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं उनके साथ हम डील करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका मीन्स उसके ऊपर फोर्सेस नहीं लग रहे थे।
देखिए ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करनी है हमने स्टैटिक्स नाम की एक ब्रांच में। लेकिन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इवन व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। मीन्स देखिए एक आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर हो सकता है आपके बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे बल लग रहे हों उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकती है, वो रेस्ट में हो सकती है, ठीक है। अगर वो जो सारे बल उसके ऊपर, जो सारे फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, वो क्या करें, वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि वो बॉडी क्या हो रही है, उन सब फोर्सेस के लगने के बावजूद भी वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। मीन्स अगर जैसे आपके पास कोई बॉडी है, ये आपने ले ली, ठीक है, कोई फोर्स लगाया हमने, इस साइड लगाया, एक बल लगाया हमने, इस साइड लगाया, मान लिया हमने 5 न्यूटन का लगाया है, ठीक है, वो इस तरफ खींचा, और दूसरी तरफ भी हमने एक बल लगाया, वो भी हमने 5 न्यूटन का लगाया, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगी, ये बॉडी रेस्ट में होगी, क्योंकि जितना इस तरफ खींच रहा है इसको, उतना ही इस तरफ खींचा जा रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों फोर्सेस लगने के बावजूद भी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है। इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहेंगे कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को एक तरह से कहें कि हम संतुलन हम कह सकते हैं हिंदी में, कि फोर्सेस जो लग रहे हैं, लेकिन वो क्या है, संतुलित बल हो गए, एक दूसरे को उन्होंने संतुलित कर लिया। तो इस तरह से है, ठीक है। तो बेसिकली इस ब्रांच में क्या पढ़ा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रेस्ट में होंगे, चाहे उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा, और अगर कर रहे होंगे तो वो फोर्सेस इस तरह से लग रहे होंगे कि उनके लगने के बावजूद भी वो जो है बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी। वो फोर्सेस किस तरह से होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सेकंड ब्रांच है इसकी काइनेमैटिक्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन, ठीक है। काइनेमैटिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे जो मोशन में हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे जो रेस्ट में हैं, ये वाले क्या हैं, मोशन में हैं। लेकिन उसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, विच विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। लेकिन हम यहाँ पे उन फैक्टर्स की, ठीक है, उन फैक्टर्स की हम बात नहीं करेंगे विच कॉज मोशन, जिनकी वजह से, विच कॉज मोशन मीन्स जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। हम मोशन को तो स्टडी करेंगे इस ब्रांच में, लेकिन जिस कारण से, जिस वजह से मोशन हो रहा है, उस चीज़ को हम स्टडी नहीं करेंगे। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को हम अकाउंट नहीं करेंगे विच कॉज मोशन, जो मोशन, जिनकी वजह से मोशन हो रहा है, ठीक है। मतलब मोशन के पीछे का जो कारण है वो हम नहीं स्टडी करेंगे, हम बस सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हाँ मोशन हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मोशन के साथ, उसके पीछे का कारण नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मोशन के पीछे का कारण देखिए क्या होता है, ठीक है। कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, मोशन की हिंदी मैंने अभी तक आपको नहीं बताई बीच में, गति, ठीक है। कोई जो ऑब्जेक्ट है आपका मोशन में है, गति में, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, सिंपली फोर्स, बल। जब आप किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाएंगे तभी वो चलेगी, तभी वो मोशन में आएगी, गति में आएगी। तो मीन्स इस ब्रांच में बॉडी के पीछे, बॉडी की मोशन का जो कारण है, बॉडी की मोशन का कारण क्या होता है, फोर्स, ठीक है। वो हम नहीं स्टडी करेंगे। तो हम फोर्सेस के बारे में इस ब्रांच में हम स्टडी नहीं करेंगे काइनेमैटिक्स में, ठीक है। वो स्टडी हम कहाँ करेंगे, जो इसकी थर्ड ब्रांच है डायनेमिक्स, उसमें पढ़ा जाएगा। देखिए डायनेमिक्स की डेफिनेशन देखिए क्या है।
इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वही चीज़ है इसमें भी कि जो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इसमें भी। टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम अकाउंट कर रहे हैं विच कॉज मोशन, जिनकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिंस द फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। जो अभी मैंने आपको बात बोली थी कि जो फोर्स है वो क्या है, मोशन का कॉज है। कॉज मतलब कारण। ठीक है, आप कॉज का मीनिंग याद रखिएगा, कारण, क्योंकि फोर्स क्या है, गति का, मोशन का कारण होता है। तो इसका मतलब हम डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर फोर मीन्स इसलिए, डायनेमिक्स इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब डायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, फोर्स के कॉन्सेप्ट पे। इसमें इस ब्रांच में जो है फोर्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। फोर्स क्या है आपका, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण। तो ये हमने जो है मैकेनिक्स देख लिया, और मैकेनिक्स के आगे जो 3 ब्रांचेस थी वो देख ली। और हमारे पास जो ये यूनिट है वो कौन सी है, काइनेमेटिक्स है। सेकंड ब्रांच जो थी इसकी काइनेमेटिक्स, वो है हमारे पास ये इस यूनिट का नेम। इसके बाद कुछ एक और टर्म्स पढ़ते हैं हम, जो है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ देखिए क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ठीक है, आपको पता है रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका आराम कर रहा होता है, ठीक है, गति में नहीं होता, मोशन में नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको वो रेस्ट में है, और सेकंड जो है मोशन में है। ठीक है, अभी तक आपको जो है सिंपली इतना पता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में, फिज़िक्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो देखिए क्या इसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या चीज़ नई निकल के आएगी आपके लिए। रेस्ट की आप एक बार डेफिनेशन देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time with respect to its surroundings। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में कब कहा जाएगा, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर ये अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे। कहने का मतलब क्या है कि जो है जो ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, टाइम जो है आपका बीतता चला जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है आपकी जो बॉडी है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। लेकिन साथ में इसने क्या लिखा हुआ, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, कोई बुक है आपकी टेबल के ऊपर पड़ी है। ए पर्सन सिटिंग इन अ चेयर, कोई पर्सन आपका चेयर पर बैठा है। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए क्या है इसमें। अभी मैं बताऊंगी कि मैं बेसिकली क्या बताना क्या चाह रही हूँ इसमें। सेकंड है आपका मोशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कब कहा जाएगा, इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर ये टाइम के साथ साथ जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, अपने आसपास, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। ठीक है, कोई पक्षी आपका उड़ रहा है हवा में। अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, ट्रेन चल रही है आपकी पटरी के ऊपर। तो ये सब कुछ है जो है एग्जांपल्स हैं आपके मोशन के। लेकिन देखिए सराउंडिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे बीच में वर्ड आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, रेस्ट में भी आया और जो है आपका मोशन में भी आया। इसका क्या लिखने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमने जैसे बोला कि ये देख लीजिए आप, अ ट्रेन एक एग्जाम्पल है, मोशन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, आपकी जो ट्रेन है एक पटरी के ऊपर चल रही है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, मोशन में है वो। लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, किसके हिसाब से वो मोशन में है। बाहर कोई एक पेड़ है, ठीक है, ट्रेन आपकी जा रही है, बाहर जो साइड में है वहाँ पर कोई एक पेड़ है या कोई घर था
या कोई जो है बिजली का खंभा खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो उसके हिसाब से वो ट्रेन क्या चल रही है, आगे जा रही है। वो जो बिजली का खंभा है या पेड़ है वो वहीं का वहीं है, और ट्रेन जो है उसके हिसाब से आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो ट्रेन है वो मोशन में है, वो गति कर रही है किसके हिसाब से, किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट का मतलब एक तरह से कि उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, उस पेड़ के हिसाब से या उस घर के हिसाब से या वो बिजली का जो पोल है, वो खंभा जो गड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो ट्रेन जो है मोशन में है, वो ट्रेन आगे चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उसके अंदर बैठे किसी पैसेंजर की, ट्रेन के अंदर कोई आपका यात्री बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से तो वो ट्रेन रेस्ट में है। ठीक है, जहाँ वो ट्रेन जा रही है उसके अंदर बैठा हुआ यात्री वो भी उसके साथ साथ जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या है, कोई मीन्स कहीं कि एक रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, जो वो पर्सन है, जो यात्री उसके अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से वो ट्रेन क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि जितना वो आगे चल रहा है उसके साथ ही वो भी आगे चल रही है। लेकिन बाहर जो चीज़ें थी उनके हिसाब से वो ट्रेन उससे दूर जा रही है, वो ट्रेन, तो उनके हिसाब से वो जो ट्रेन है वो मोशन में है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि अ पर्सन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, अच्छा सराउंडिंग्स की बात मैं कह रही थी, तो ये जो चीज़ें जो हैं ये सब पेड़ हो गया और वो सब ये पोल और घर, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब क्या है, सराउंडिंग्स के एग्जांपल्स हो गए। सराउंडिंग्स मीन जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे इस चीज़ को कि अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, चलती ट्रेन में कोई यात्री बैठा है, इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स। ठीक है, ये कह लीजिए कि अपने जो उसके साथ के जो यात्रीगण हैं, फेलो पैसेंजर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में, उनके हिसाब से वो क्या है, रेस्ट में है। इन्होंने थोड़ा सा जो है एग्जांपल्स को थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने क्या कहा है कि एक यात्री बैठा हुआ है, वो अपने जो अपने साथ के जो यात्री हैं उनके हिसाब से वो क्या है, उसके हिसाब से वो जो पर्सन है वो रेस्ट में है, क्योंकि जितना वो आगे जा रहा है उतना ही उसके जो साथी यात्री हैं वो भी आगे जा रहे हैं। ठीक है, बट इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन जो चीज़ें ट्रेन के बाहर हैं, मीन्स जो घर है, पेड़ वगैरह हैं, उसके हिसाब से वो जो यात्री है वो आगे बढ़ रहा है, तो उनके हिसाब से वो मोशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही बॉडी जो है एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ठीक है, एक सिचुएशन में वो रेस्ट में होगी और हो सकता है वो दूसरी सिचुएशन में मोशन में गई जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सब था कुछ चीज़ें, और इसके अलावा भी छोटी छोटी टर्म्स और हैं जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप जो है आराम से देखिएगा इस वीडियो को और अपनी बुक खोल के उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।